बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन जहांगीर। तो आज जो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, जी हाँ, ये है संडे का ब्लॉग। जी हाँ, संडे के दिन का ब्लॉग है। सुबह सुबह मुझे जहांगीर के साथ एक ज़रूरी काम से जाना था, तो हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो सोचा क्यों ना केबीस रेस्टोरेंट में नाश्ता किया जाए। और ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का केबीस है, जो सबसे पहली ब्रांच है। और यहाँ पर मुझे याद है कि सिर्फ आइसक्रीम ही मिला करती थी, और मुझे केबीस की आइसक्रीम अभी तक बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको मेन्यू कार्ड दिखा रही हूँ, जिसके अंदर मुख्तलिफ डील्स भी हैं, और आपको यहाँ पर कौन कौन सा नाश्ता मिलेगा उसके साथ जो है प्राइजेस भी मेंशन हैं। तो हमने जो है वो एक डील ऑर्डर की थी, जो 300 वाली डील थी, जिसमें 3 पूरियाँ हलवा पूरी थी। तो हमने एक पूरी अलग से ऑर्डर कर दी थी, यानी जहांगीर और मैं ही थे, तो हमने जिस तरह 4 पूरियाँ हलवा पूरी और 2 चाय ऑर्डर की थी। अच्छा, जहाँ तक इस रेस्टोरेंट की बात की जाए ना, ओवरऑल रेस्टोरेंट जो है वो अच्छा है, इंटीरियर भी अच्छा है, लेकिन जो है वो यहाँ के चिलर्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा चल रही है इस दफ़ा कराची में। और दूसरी बात यह है कि यहाँ की जो सर्विस है बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि खाली मैं ही ये कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर 99% जितने भी लोग आए हुए थे वो सभी ये कंप्लेन कर रहे थे। और एक ने तो ये भी कहा था कि आपका जो है ना गलत ऑर्डर आएगा, और वाकई में उनकी बात सही हुई, क्योंकि हमने 4 पूरियों वाली डील ऑर्डर की थी, यानी 3 पूरियाँ और एक अलग से पूरी। तो वो हमारे लिए 6 पूरियों वाली जो है वो डील ले आए थे, लेकिन हमने फिर ले ली थी, क्योंकि पूरा स्टाफ वाकई में इतना परेशान नज़र आ रहा था कि उनको देख के मुझे भी परेशानी हो रही थी। और यहाँ की मैनेजमेंट से मैं ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़ यहाँ पर ज़रा सही तरीके से यहाँ पर तवज्जो दें, वरना ये मेरे ख़्याल से एक दफ़ा आने के बाद दोबारा यहाँ पर जो है वो नाश्ता करने कोई नहीं आएगा, क्योंकि सभी बहुत परेशान थे। और मुझे लग रहा था कि कुछ लोग जो है बिल दिए बगैर ही जो है वो चले गए, क्योंकि आधा पौन घंटा तो बिल के इंतज़ार में भी जो है लोग बैठे हुए ही थे। और जहाँ तक टेस्ट की बात की जाए, तो टेस्ट में हलवा पूरी बहुत ही मज़े की थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी बच चुकी है, क्योंकि ये 6 पूरियों वाली डील लेकर आ गए थे, हमने 4 मंगवाई थी। और चाय हमने कैंसिल कर दी थी, क्योंकि इसी में इतना टाइम लग गया था, और फिर कब चाय बन के आती और फिर कब हम बिल दोबारा पे करते और फिर जाते, तो हमारा बिल आ चुका था जो हमने पे कर दिया था। अच्छा, बिल पे करने के 5 मिनट बाद हम बस उठ ही रहे थे, तो हमारी फिर चाय दोबारा आ गई, यानी दोबारा मीन्स कि वो जो पहले वाले ऑर्डर की चाय थी ना वो लेके आ गए। तो जहांगीर और मेरा तो यही प्लान था कि हम लोग बाहर से ही चाय पी लेंगे, क्योंकि यहाँ हमें काफ़ी टाइम लग चुका है। लेकिन जब वो चाय लेकर आ गया था तो फिर हमने जो है वो चाय ले ली थी। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ का विज़िट भी करवा रही हूँ, और काफ़ी जो है वो खूबसूरत तरीके से जो है वो रेस्टोरेंट बना हुआ है। लेकिन वही बात है ना कि खाने के साथ साथ जो है वो दूसरी चीज़ें भी काउंट होती हैं, और सर्विस जो है उसमें मैं इसको नंबर दूँगी 10 में से 2, और हलवा पूरी को 10 में से 7। जी हाँ, ये मेरी रेटिंग थी। हमेशा ऑनेस्ट रेटिंग मैं देती हूँ, जैसे कि आप लोगों को भी पता है। मैं तो यहाँ से निकल गई थी, लेकिन फिर जो है वो जहांगीर ने मुझे बुलाया कि भाई चाय आ गई है, तो चाय जो है वो पी के यहाँ से निकलते हैं। तो मैंने यही कहा कि नहीं भाई, गाड़ी में चाय पी लेंगे, यहाँ पर जो है वैसे ही काफ़ी टाइम लग गया है। अब चाय का बिल आने में फिर टाइम लगना था। तो बस ये जो चीज़ें हैं ये मुझे समझ में नहीं आएंगी, किस तरह जो ये रेस्टोरेंट चल रहा है, अल्लाह ही मालिक है इस रेस्टोरेंट का आगे भी। तो बस चाय लेके अब हम यहाँ से हो रहे हैं रवाना। अच्छा, संडे का दिन जो है वो अमूमन सबका ही बिज़ी गुज़रता होगा, और मेरा इसीलिए ज़्यादा बिज़ी गुज़रता है क्योंकि संडे के दिन मेरे काफ़ी काम होते हैं बाहर के, जो मैं जहांगीर के साथ करती हूँ, और माशाल्लाह से वो काम हो भी जाते हैं। तो ये नाश्ते का एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छा नहीं लगा। तो हम यहाँ पर नीचे ही खड़े हुए थे बिल के इंतज़ार में कि वो फिर बिल हम पे करें, फिर यहाँ से निकलें। तो बहुत ज़्यादा टाइम हमें यहाँ पर लग चुका था। तो आपको ये मैं सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के केबीस का रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ़ ब्रांचेस भी इसकी हैं, लेकिन मैंने इस रेस्टोरेंट का आपको जो है रिव्यू दिया है वो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की ब्रांच का है। अच्छा, मेरी ग्रॉसरी भी जो है वो एक एक करके कम हो रही थी, तो मैंने जहांगीर से ये कहा कि चलें आज ना ग्रॉसरी भी अपनी कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, और मेरा यही होता है कि जब चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं ना तो फिर मैं ग्रॉसरी करती हूँ। तो बस यहाँ से हम लोग निकले हैं,
और मौसम आप देख सकते हैं कि काफ़ी बादल छाए हुए हैं और बारिशों का जो सीज़न चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी इस तरह से कराची में बारिश नहीं हुई है। जून के एंड में बारिश हुई थी, उसके बाद जो है वो इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई जिस तरह उम्मीद की जा रही थी। हाँ, सिंध में काफ़ी बारिशें हो रही हैं, लेकिन कराची में फ़िलहाल अभी ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ, सुबह के वक्त जो है वो थोड़ी बहुत हो जाती है। तो ये गुलशन वाले इम्तियाज़ स्टोर में मैं आ चुकी हूँ और इम्तियाज़ स्टोर की मुझे ये बात इसलिए अच्छी लगती है कि यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वरना कफ़ाया हो गया, चेज़अप हो गया और कारफोर हो गया, तो यहाँ पर जो है वो चीज़ें मुझे बिल्कुल मुकम्मल नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि वैरायटी जितनी इम्तियाज़ में है ना वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। तो नाज़माबाद वाला इम्तियाज़ हो गया या गुलशन वाला इम्तियाज़ हो गया, तो मैं यही मेरी ज़्यादा तरजीह रहती है कि दोनों में से कहीं एक ही मैं अपनी ग्रॉसरी जो है वो कर लिया करूँ। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि एक तो यहाँ पर परमिशन भी नहीं होती और फिर ये कि आप ग्रॉसरी करें या वीडियो बनाएं तो इसमें जो है वो टाइम आपका बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। तो माशाल्लाह से मेरी पूरी ग्रॉसरी जो है कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, मैं कभी भी लिस्ट बनाकर ना नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में जो है ऑलरेडी लिस्ट रहती है, क्योंकि अमूमन घर की जो ख़वातीन होती हैं ना उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज़ घर में है और कौन सी चीज़ नहीं है। तो ऐसे ही मुझे भी पता होता है और जिस चीज़ पे मेरी नज़र पड़ रही होती है वो मैं वहाँ से उठा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मेरा ये भी बहुत बड़ा काम था ग्रॉसरी का जो हो चुका था। और यहाँ से मैंने सब्ज़ियाँ भी ले ली थी। अच्छा, ये आलू जो है ना मुझे सही नहीं लग रहे थे, क्योंकि ये मीठे आलू थे, नए वाले नहीं थे। तो मैंने यहाँ से टमाटर ले लिए थे, प्याज ले लिए थे, अदरक लहसुन लेमन, ये चीज़ें मैंने यहाँ से ले ली थी। और सारी सब्ज़ियाँ फ़्रेश थी और मुझे यहाँ के प्राइस भी बिल्कुल मुनासिब लगे, क्योंकि जो हमारे एरिया के सब्ज़ी वाले भाई साहब होते हैं ना वो अपना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पर मुझे प्राइजेस बिल्कुल मुनासिब ही लगे थे। बस थोड़ी बहुत मैंने यहाँ से सब्ज़ियाँ ले ली थी और आप फ्रूट्स भी देख सकते हैं यहाँ पर हैं, और वेजिटेबल के साथ साथ आपको यहाँ पर गोश्त की भी सारी वैरायटी मिलेगी। तो बस यहाँ पर मैं अपना जो है वो बिल बनवा रही हूँ और सारा सामान मैं यहाँ पर ले चुकी थी। और ज़रूरत का सारा सामान जो है वो आपको भी पता है कि क्या क्या होता है एक नॉर्मल घर में, तो ये सारा सामान जो है वो ज़रूरत के हिसाब से मैं ले चुकी थी और अपने सामने ही सारी चीज़ें देख भी रही थी। अच्छा, जो फ्रोज़न आइटम्स भी होते हैं और जिसमें आपके बटर भी हो गया और आपके जो चीज़ वगैरह हो गए, तो उसका मैं बिल्कुल पैकेट अलग से ही बनवाती हूँ, इसमें मिक्स नहीं करवाती हूँ। तो आप लोग भी जो है उसका शॉपर अलग से ही बनवाया करें। तो बस यहाँ से अब घर की तरफ होंगे रवाना और सारी जो है वो शॉपिंग यहाँ पर हो चुकी थी और मेरा काफ़ी सुबह से बिज़ी जो है वो दिन गुज़रा। अच्छा, सबसे जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ग्रॉसरी को अपने ठिकाने पे लगाना। तो मेरी यही कोशिश होती है कि घर आने के बाद फ़ौरन ग्रॉसरी को सेट कर दूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि बस वो रात में कर लेंगे या कल कर देंगे, बस साइड में रख दो। मैं फ़ौरन ही ये काम घर आने के बाद करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरी ग्रॉसरी अपनी सेट कर दी है और जो फ्रिज में रखने वाले आइटम्स थे वो मैंने फ्रिज में रख दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, जिसमें शैम्पू हैं, आप टूथपेस्ट हैं, साबुन है, सर्फ है, लिक्विड सूप है, यानी ये ज़रूरत की जो है वो सारी चीज़ें हैं जो अमूमन मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ। यानी ये 4 लोगों की ग्रॉसरी है और माशाल्लाह से जो सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी जो है वो शेयर करूं। और आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा है मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी ग्रॉसरी जो है वो आपने देख ली है। और मैं आपको साथ ये भी बात बताती चलूँ कि जब भी मार्केट आप जाएँ यानी स्टोर्स जाएँ तो वहाँ पर प्राइस हमेशा बढ़े हुए होते हैं, यानी आपको हमेशा प्राइस जो है वो ज़्यादा ही मिलेंगे। तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि इस चीज़ का क्या मकसद होता है। तो यहाँ पर मैंने सारी ग्रॉसरी जो है वो सेट कर ली थी, फिर 1 घंटा मैंने रेस्ट किया था। अच्छा, संडे के दिन अमूमन मेरे खाने पकाने की छुट्टी होती है और जो मेरा हक भी बनता है। जी हाँ, सारी जो लेडीज़ होती हैं मुझे लगता है कि उनको संडे के दिन छुट्टी देनी चाहिए। अच्छा, नाश्ता आज हमने बाहर किया था, लेकिन अमूमन मैं घर में संडे को नाश्ता बनाती हूँ क्योंकि हम लोग लेट उठते हैं तो हमारा नाश्ता भी देर से ही होता है। तो राशिद सी फूड से बहरोस ले आए थे फ़िश। जी हाँ, ये ग्रिल फ़िश है और यहाँ पर फिंगर फिश है और प्रॉन की कढ़ाई। तो हमने जो है वो रात को
ये सी फूड का डिनर किया और बहुत ही मज़े की जो है वो यहाँ की फ़िश होती है। अगर आपने ट्राई नहीं की है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस अब खाने को करेंगे एंजॉय। और आज संडे के दिन का जो है वो पूरा मैंने आपसे अपना व्लॉग किया है शेयर कि आज का संडे का दिन मैंने कैसे गुजारा अपनी फैमिली के साथ। तो अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही मिलती हूँ। और हाँ, चलते चलते हमेशा की तरह अच्छी बात कि अपनों का रखिए ख्याल और अपनों के जो है वो दुख और सुख में हमेशा जो है वो साथ दीजिएगा, क्योंकि खुशियों में तो सभी साथ देते हैं, जो दुख में साथ दे वही होता है असल रिश्ता। तो इसी अच्छी बात के साथ आज के व्लॉग का करते हैं अख्ताम। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।